प्यारे विद्यार्थियों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 12th क्लास की बुक पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के इस वीडियो में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो हमारे ऑल बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि HBSC, RBSC, CBSC या फिर अदर बोर्ड जहां पर NCERT की बुक लागू होती हो, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछ जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अब इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन उसको हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये फर्स्ट भी। इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सार्क की स्थापना कब हुई। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सन 1987 में, ऑप्शन बी है फिर सन 1985 में, ऑप्शन सी है फिर सन 1991 में, ऑप्शन डी है फिर सन 1996 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1985 में हुई थी सार्क की स्थापना। और इसकी स्थापना बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन सेकंड है, नेपाल एक खालिस्तान है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन बी है फिर मुस्लिम राष्ट्र है, ऑप्शन सी है फिर ईसाई राष्ट्र है, ऑप्शन डी है फिर हिंदू राष्ट्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है नेपाल। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका ने अंग्रेजों से खालिस्तान में स्वतंत्रता प्राप्त की। ऑप्शन ए सन 1952 में, ऑप्शन बी है फिर सन 1950 में, ऑप्शन सी है फिर सन 1947 में, ऑप्शन डी है सन 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सन 1948 में श्रीलंका ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति की थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कच्छ द्वीप टापू विवाद किन देशों के मध्य है। ऑप्शन है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है फिर भारत नेपाल, ऑप्शन सी है फिर भारत पाकिस्तान, ऑप्शन डी है फिर भारत बांग्लादेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत श्रीलंका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे, बांग्लादेश की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है सन 1948 में, ऑप्शन बी है फिर सन 1971 में, ऑप्शन सी है फिर सन 1947 में, ऑप्शन डी है सन 1981 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1971 में हुई थी बांग्लादेश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 6 है, चकमा शरणार्थी समस्या निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। ऑप्शन ए भारत व बांग्लादेश, ऑप्शन फिर बी है भारत व श्रीलंका, ऑप्शन सी है फिर भारत व नेपाल, ऑप्शन डी है फिर भारत व पाक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत व बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 7 है, फरक्का समस्या का संबंध किससे है। ऑप्शन ए भारत पाकिस्तान, ऑप्शन बी है फिर भारत बांग्लादेश, ऑप्शन सी है फिर भारत नेपाल, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूरोप का, ऑप्शन बी है फिर अफ्रीका का, ऑप्शन सी है फिर दक्षिण एशिया का, ऑप्शन डी है फिर दक्षिण अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण एशिया का सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी है फिर भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी है फिर भारत और नेपाल, ऑप्शन डी है फिर भारत और चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता, और यह 1972 में हुआ था। इस डेट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी है फिर काठमांडू, ऑप्शन सी है फिर नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलंबो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ढाका में हुआ था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन, और ये 1985 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, तीसरा सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी है फिर 1991 में, ऑप्शन सी है फिर 1986 में, ऑप्शन डी 1987 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में हुआ था सार्क का तीसरा शिखर सम्मेलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह हुआ था काठमांडू में। कहाँ पर हुआ था,
काठमांडू में हुआ था, जो नेपाल की राजधानी है। ठीक है ना। उस वक्त जो महासचिव थे वो थे अबुल एहसान थे उस वक्त महासचिव। ठीक है ना। इसको भी आपको याद रखना, ये भी एग्जाम में आ सकता है, अबुल एहसान। क्वेश्चन 13, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, ऑप्शन बी है फिर वर्ष 1966 में, ऑप्शन सी है फिर वर्ष 1971 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1970 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1966 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद। उस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन 14 है, सार्क में कुल कितने देश हैं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है फिर 7, ऑप्शन सी है फिर 8, ऑप्शन डी है 9। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 देश हैं सार्क में। कुल कितने देश है? 8। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये हैं देश, ये हैं भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका एवं अफगानिस्तान। ठीक है ना। क्वेश्चन 15 है, अब तक सही रूप से कितने सार्क सम्मेलन हो चुके हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 16। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। अब तक सही रूप से 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत में, ऑप्शन बी है फिर थिम्पू भूटान में, ऑप्शन सी है फिर काठमांडू नेपाल में, ऑप्शन डी है फिर माले मालदीव में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काठमांडू नेपाल में जो स्थित है वहाँ पर सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था और ये 2014 में हुआ था। इस डेट को भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन 17 है, सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी है श्रीलंका में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में हुआ था 14वां शिखर सम्मेलन और ये नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है ना। और ये 2007 में हुआ था। इस डेट को भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को दो सब्सक्राइब, बगल में जो घंटी ने उसको भी प्रेस कर दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छठा सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है ढाका, ऑप्शन बी है फिर कोलंबो, ऑप्शन सी है फिर नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबो। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन ए श्री नवाज शरीफ, ऑप्शन बी है फिर श्री परवेज मुशर्रफ, ऑप्शन सी है फिर श्री इमरान खान, ऑप्शन डी है श्री शौकत अजीज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री इमरान खान है वर्तमान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये 2018 से हैं और अब तक हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 है, 12वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है फिर काठमांडू, ऑप्शन सी है फिर कोलंबो, ऑप्शन डी है ढाका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लामाबाद और ये 2003 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सार्क 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी है फिर थिम्पू, ऑप्शन सी है फिर नई दिल्ली, ऑप्शन डी है काठमांडू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थिम्पू, जो भूटान की राजधानी है और ये 2010 में हुआ था ये शिखर सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 23 है, सार्क की स्थापना के समय इसके कुल कितने सदस्य देश थे? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम देखने को मिल सकता है। ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। यानी कि जो सार्क की स्थापना हुई थी उस वक्त 7 देश थे, लेकिन 2007 में जब 14वां शिखर सम्मेलन भारत में यानी कि न्यू दिल्ली में हुआ था उस वक्त 8वां जो सदस्य देश बना था वो बना था अफगानिस्तान। ठीक है ना। इसको आपको याद रखना, यानी कि 2007 में बना था जब 14वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था। इसीलिए वर्तमान सार्क की सदस्य देशों की संख्या तो 8 है, लेकिन जब स्थापना हुई थी उस वक्त 7 ही। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान में सार्क का महासचिव कौन है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए अबुल एहसान, ऑप्शन बी है फिर अमजद हुसैन, ऑप्शन सी है फिर यादव कांत श्रीवास,
ऑप्शन डी है एसाला रुवान वेराकून। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एसाला रुवान वेराकून है वर्तमान में सार्क का महासचिव, जो श्रीलंका के हैं, ठीक है ना। और ये मार्च 2020 से हैं और अब तक हैं महासचिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 है, सार्क का 8वां शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1997 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1996 में, ऑप्शन डी 1999 में। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 1995 में हुआ था और ये हुआ था दिल्ली में, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और उस वक्त जो महासचिव थे वो थे यादव कांत सिलवास। क्वेश्चन नंबर 26 है, सार्क का मुख्यालय स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% ये क्वेश्चन एग्जाम देखने को मिल सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को दो सब्सक्राइब और बगल में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दो। मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।